एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। 1.3 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, एग्जाम्पल भी हो गए थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हो गया था। तो एक्सरसाइज 1.4 में कोई इंट्रोडक्शन की बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी बहुत नहीं दे रखा है, ठीक है, बहुत क्या है ही नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसका, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको पता लगाना है टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, ये बात पता करना है। तो आप इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप इस एक्सरसाइज को ठीक से लगाना चाहते हैं तो आप पहले रियल नंबर के पहले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स है उस वीडियो को देख लें, ठीक ना। तो इसमें हम लिंक दे देंगे, ठीक है। आप इस वाले लिंक में क्लिक करके पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम आपको नोटिस कराते हैं पीछे क्या दर रखा था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, आपकी इस बुक में, पहले टेक्स्ट बुक में 3 थ्योरम दे रखा है, ठीक है ना। थ्योरम 1.5 है, थ्योरम 1.6 है और थ्योरम 1.7 है, ठीक ना। ये तीनों क्या कहना चाहते हैं ये बात समझते हैं हम, लेकिन उससे पहले आप जानिए रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। चलिए रेशनल नंबर, ठीक है, जानते तो हैं। ज्यादा एक्सप्लेन ढंग से जानने के लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी समझिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर एक्चुअल में या ऐसे समझ लो कि रेशनल नंबर दो बातों को रेशनल नंबर कहते हैं हम। कौन सा? एक जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है ना, जो टर्मिनेट डेसिमल हो गया वो भी रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग, समझ में आ रहा बात ना, बट रिपीटिंग, ठीक, वो भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करिए, अगर इतना समझ में आ गया, ये पहले जानिए कि रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, ठीक ना। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझ रहे हैं आप? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हो गया कि किसी को आपने डिवाइड करा और वो एकदम आंसर फिक्स आ गया, जैसे आ गया 2.57 ऐसा, तो ये टर्मिनेट हो गया। डेसिमल में तो है, अच्छा, टी फॉर टर्मिनेट, डी फॉर डेसिमल, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, लिखा नहीं हमने। तो ये हो गया डेसिमल में, देखिए। और टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का मतलब एक फिक्स वैल्यू हो गया ना, कंफर्म वैल्यू आ गया कि अब इसके आगे कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझे आप, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे आप, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे 2.478 ऐसा हुआ, लेकिन उसके आगे उसने कहा था कि रिपीटिंग, ठीक है, ये फिर आने लगा, फिर आ गया 478 ऐसा करके, ठीक ना। तो हमने आपको बताया था कि इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2.478 पर बार, जो जो नंबर, जो जो फिगर रिपीट हो डिजिट्स, उन पे आप बार लगा दीजिए, ठीक है। तो दिस नंबर एंड दिस नंबर बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, बोथ कैन बी चेंज्ड इनटू रेशनल नंबर फॉर्म, ठीक है ना। दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, बात समझ में आया। लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक ना। टू नो द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर यू मस्ट नो व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने बताया था अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। कुछ कंडीशन आपको याद होगा कि q इज नॉट इक्वल बी 0, नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ अब यहां क्या कहना चाह रहा है इस थियरम में, आप समझें, ठीक ना। इस थियरम के बारे में आपको बता दूं, ये तीनों थियरम कह क्या रहे हैं आपसे, ठीक ना। ये तीनों थियरम है बेसिकली, है ना। ये तीनों थियरम आपसे क्या कह रहे हैं, देखें ध्यान से, हवा मत बनाइएगा थियरम का, ठीक है। एक ही बार में समझ लीजिए इसको, कि ये बोलना चाह रहा है 1.5 में कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है ना, p बाई क्यू जैसा है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q के पास है ना, ये जो q है ना, q हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5, है ना, और 2 और 5 दोनों के पावर क्या है, कुछ है, n और m, है ना। वेयर अगर आपको कोई बताए कि n एंड m है क्या, तो आपके बुक में लिखा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, n और m क्या है, n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, समझ में आया, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मुझे बताओ। इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, 3 ही तरह के, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ठीक है। तो नॉन निगेटिव कह ही दिया, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नॉन निगेटिव निगेटिव छोड़ दो तो क्या बचा, जीरो और पॉजिटिव। अगर जीरो और पॉजिटिव बचे तो उन्हें आप होल नंबर कह दीजिए।
तो ये भी कह सकते हैं कि n, m दोनों क्या है, होल नंबर है। बात समझ में आ गया क्या? ठीक है ना, राइट। देख लीजिए आपके बुक में दे रखा है, बोल रहा है कि लेट x बी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। बात समझ में आया, एक रेशनल नंबर है हमारे पास जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब वो चाहता है कि जब मैं इसका डिवाइड करूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, डेसिमल, जब मैंने इसको डेसिमल में एक्सपेंशन किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट्स हो गया, टर्मिनेट्स, ठीक ना। सो अगर ऐसा होगा, p बाई क्यू को हम रेशनल नंबर में हमारे पास है, उसको हम डिवाइड करें तो डेसिमल का एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पक्की बात है कि q के पास कोई ऐसा फैक्टर है जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां n और m दोनों क्या है, होल नंबर है। ये किस में बात की है, थ्योरम नंबर 1.5 में। थ्योरम को नोटिस ना करें, एग्जांपल लगाने लगोगे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ यहां पर समझते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। वो ये बोल रहा है कि अगर आप डायरेक्ट देख के बता देना चाहते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना लंबा डिवीजन दिए, अगर आप ऐसे ही बताना चाहते हैं, सही मायने में ये वाला थ्योरम किस बात के लिए है, ये वाला जानने के लिए है कि टू नो द नंबर वेदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। 1.6 का इस्तेमाल क्या करेंगे आप, ये बात जानने में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये बात आपको कौन बताएगा, ये बात यही बताएगा। समझ में आ रहा है बात ना, कैसे बताएगा, इफ क्यू, वही ले रहा हूं, p बाई क्यू का ही क्यू ले रहा हूं। इफ क्यू हैज, है ना, क्यू हैज द फैक्टर ऑफ, कौन सा फॉर्म, 2 पावर m इंटू 5 पावर m, इस फॉर्म में हुआ तो आप पक्का बता देंगे कि वो क्या होगा, उसका रिजल्ट ही यही आएगा कि द रेशनल नंबर इज क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, अगर आपके पास ये नंबर आया और आपको डायरेक्ट बिना एक्चुअल डिवीजन दिए चेक कराना है, बताना है कि बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करोगे, पहले उसका ये चेक करो। अच्छा क्यू कहाँ है, बार बार रटो ना कि क्यू क्या है, क्यू डिनोमिनेटर के पास है, समझ लीजिए। तो हम बात एक्चुअल में जब क्यू की करें तो आप समझेंगे डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर ये मिलता है, राइट, यही मिलना चाहिए, तब तो उसे आप बता दो कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बात हो गया 1.6 का भी हो गया, 1.5 का भी हो गया, 1.6 का भी हो गया। अब 1.7 की बात करते हैं, है ना। वो इसका नेगेटिव वाला है। नेगेटिव का मतलब ये होते हैं, वो बोल रहा है नहीं होते हैं। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं 1.6 को यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना, समझे आप। इफ, है ना, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर हैज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। समझ में आ रहा है ना। अगर इस फॉर्म में नहीं है, सो द नंबर विल बी, ऐसे कर लीजिए, द नंबर विल बी, क्या होगा वो नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसके साथ साथ एंड रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग। थोड़ा सा मैं इसको और समझा दूं आपको, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा कोई नंबर आया जिसमें ना तो 2 के पावर समथिंग है, ना तो 5 के पावर समथिंग है, दोनों नहीं है, ठीक है ना। ऐसा एग्जांपल मैं आपको कौन सा दे दूं, ठीक है। इसमें तो नहीं है ऐसा एग्जांपल, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो, तो ऐसा कोई आपके पास एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल ले लो 1/7, है ना। इस 1/7 को देखिए करके, तो इस 7 के पास जो डिनोमिनेटर है उसके पास ना तो 2 के पावर समथिंग है, ना तो 5 के पावर समथिंग है। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, बात समझ में आ रहा है ना, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो वो क्या करेगा, जैसे आप करके देख लो, ठीक है, मैं बताता हूं इसको करके, ठीक है। तो 1/7 का आप डिवीजन करेंगे, लंबा सा होगा, हमने देखा अभी करके, ठीक ना, लंबा सा आएगा, स्पेस होता, आप समझ लीजिए। तो 0.4 ऐसे करके आया और ये आता रहेगा, ठीक ना। एक सर्टेन स्टेज के बाद ये रिपीट होने लगेगा। तो क्या देखा आपने, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया।
अच्छा ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, समझ लीजिए आप, ठीक ना। हाँ, इसके आगे ये चलता रहेगा, ठीक है, और आफ्टर सर्टेन स्टेज ये फिर से अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो क्या देखा आपने कि नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया और रिपीटिंग होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नीचे इस फॉर्म में नहीं था। इसका ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कि 1/3 को अगर करें आप, है ना, तो देख लीजिए 0 पॉइंट, फिर 3, फिर 3, फिर ऐसा करके आने लगेगा। बात समझ रहा है? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और रिपीटिंग हो तो उसे भी रेशनल बोलते हैं। देखो लिखा है हमने, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो भी रेशनल बोलेंगे। वो इशू नहीं था, इशू ये था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिना एक्चुअल डिवीजन दिए कैसे बता दें, तो ऐसे बता देंगे। अगर इस फॉर्म में है तो है, नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जांपल्स को करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए स्पेस, तो इसे नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स करते हैं और इन्हें हम चेक करके बताते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सीधी सी बात है। ये 180 नहीं है, इसको 80 कर लीजिएगा। तो चलो, हमको और ज्यादा इशू नहीं है, हमको इसी डिनोमिनेटर से मतलब है ना। तो आप 8 को ब्रेक करके देख लेना, आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 2 के पावर क्या हो गया 3, है ना, 2 के पावर 3। लेकिन आपको पता है इसमें 5 नहीं आया, तो हमने क्या कहा था कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m हो, और जहां n कॉमा m क्या है, होल नंबर, ठीक ना। तो बताओ मुझे, होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहां पर 5 0 बार लिख दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्म में आ गया, वो किस फॉर्म में? इस वाले फॉर्म में आ गया। अगर ऐसा हो गया तो इसे आप क्या बता देंगे? इसे आप बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। 13/125 को अगर ब्रेक करें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 के पावर क्या हो गया 3, सही है। अब इसमें 2 की कमी हुई तो 2 के पावर क्या कर लेंगे आप 0, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो गया। 7/80, 80 को करके देखना पड़ेगा, तो 80 को कर लीजिए 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 5 से 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 के पावर क्या हुआ 4 और 5 के पावर 1, ठीक है। तो ये भी तो हुआ, इस वाले फॉर्म में आया ना, ठीक है। इसको करें तो 1 4 5 8 8/625, ठीक ना। तो 625 को क्या 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 25 25 125, ठीक ना। 5 25 25 25 125 25, ठीक है, सही है। देखो 5 5 या 25, 25 या 125, 125 या 6, ठीक है। तो 5 के पावर क्या आ गया 4, राइट। तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ठीक ना। ये सारे नंबर क्या हुए, सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुए। समझ में आ रहा है बात ना। तो इसका मतलब ऐसे चेक करके हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोले कि अगर ये हो गए तो इन्हें बिना एक्चुअल डिवीजन दिए चेंज करो, तब क्या करेंगे आप, ठीक है ना। अगर चेंज करना हुआ तो वो भी कर सकते हैं आप, देखो कैसे बता रहे हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, है ना। एक काम करिए आप कि आपको पता है डेसिमल में बदलना कैसे आसान है। अगर बाई जो डिनोमिनेटर है वो 100 यानी 10 के फॉर्म में हो तो बदल लेंगे, तो इसे भी बदल लेते। अगर क्या हो जाता, अगर बाई में 100 का फॉर्म चलने लगता, समझ में आ रहा है बात ना। ऊपर 3 हम रहने देते, लेकिन एक बात मुझे बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 है। अगर 5 मतलब समझ रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैसे भी करके 10 हो जाता है। तो ये 10 कब हो जाएगा, जब 2 इंटू 5 के होल पावर कर दें, ठीक है ना। नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 है, और हम चाहते हैं ये जो भी हो इसके होल पावर, मानिए ये क्या हो जाए, ये 10 हो जाए। तो यहाँ का 3 हमें हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ का 3 हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अंदर 10 हो गया कि नहीं, तो अंदर हो गया 10 के पावर समथिंग। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते आप, इसलिए नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि 2 के पावर तो 3 था, तो उसके पावर लगा दो। क्या 5 के पावर भी 3 था? नहीं था, ठीक है ना। तो अगर 5 के पावर भी 3 होता तो बात बन जाता, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या करें आप, अब ये जो 5 के पावर 0 है ऊपर नीचे, अब हटाओ इसको, है ना। 2 के पावर 3 है, ऊपर नीचे अपने को चाहिए 5 के पावर 3, नीचे चाहिए ऊपर नहीं। लेकिन अगर नीचे 5 के पावर 3 कर रहे हो तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा 5 के पावर 3। समझ में आ रहा है बात ना। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा कर सकते हैं आप तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा कर सकते हैं तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3 हो गया। तो आप यहां से 3 निकाल लो और यहां से 3 निकाल लो और इसको क्या कर दो, होल के पावर 3 कर दो। समझ में आया। अब ऊपर जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। हम यहां लगा दे रहे हैं उसको, स्पेस नहीं है, मैं यहां लगा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं उसी सवाल को यहां लगा रहा हूं।
तो ये कितना हो गया 5 का 3 टाइम्स, तो 5 25 25 25 125, 125 का 3 में करोगे है ना, तो 125 और 3 ठीक ना, तो 375, तो 375 ऊपर हो गया। और नीचे 2 5 जो कितना होता है 10 10 और 10 का 3 टाइम्स, इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू, तो कितने जीरो होंगे। अब इसे आपको चेंज करना है डेसिमल में, देखो डिवीजन हमने करने नहीं गए लेकिन हो रहा है ठीक ना, तो 375। अब क्या करोगे देख रहे ना 3 पॉइंट 1 2 3 समझ में आ गया, चाहो तो यहाँ जीरो लगा लो राइट, ये बदल गया, समझ में आ रहा है ना। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम ये चेक करके बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कैसे, अगर वो इस फॉर्म में हुआ तो, और हम ये भी बदल भी सकते हैं, उसको बदलने बता दिया हमने कैसे ना। चलो इसका देखो ध्यान से, अगर इसका आपको बदलना हुआ तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, मैं इसका बदल रहा हूं ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लगा लिए होंगे, हमारे पास स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है ठीक ना। चलिए तो यहां क्या करें 13, अब देखो 5 के पावर 3 तो है, अब हमें कैसे भी करके नीचे 2 के पावर भी 3 चाहिए है ना, तो 5 के पावर 3 नीचे अपने को करना है 2 के पावर 3, तो कर लो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन इतनी गुंडाई नहीं करनी है। अगर नीचे 2 के पावर 3 कर दोगे तो ऊपर भी आपको करना है 2 के पावर 3 राइट। देख लो ध्यान से, अपना नीचे वाला मकसद पूरा हो गया, ऊपर वाटेवर छोड़ो है ना, तो 13 इंटू, अब 2 दूना 4 दूना 8 8 होगा, नीचे फिर बोला 5 और 2 कितना हुआ 10 10 के पावर 3 कर देंगे आप, तो कितना हो गया 13 104 104 भाई ये फिर 3 ठीक ना, तो कितना आ जाएगा आप समझते होंगे इसका आंसर है ना, अब तो आप बता दोगे 104 और 3 बार 1 2, समझ में आ गया राइट, समझ में आया। चलो ये वाला अगर इसको करना हुआ तो आप क्या करेंगे, यहां बढ़िया दिमाग लगाना है, 2 के पावर 4 है तो अपने को 5 के पावर भी 4 बनाना है, 2 के पावर 4 है, हमको कैसे भी करके 5 के पावर भी क्या बनाना है 4, तो ये बताइए 5 के पावर 1 तो पहले से है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करिए 5 के पावर 3 का, तो 5 के पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किए, और जब नीचे 5 के पावर 3 किए तो 5 के पावर 1 पहले से था, तो हो गया 2 के पावर 4 और 5 के पावर 4 दोनों हो गए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 5 25 25 25 125 फिर 7 का मल्टीप्लाई करें है ना, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करें ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। अब इसको आप एक काम करिए, जो भी आएगा ये क्या हो गया 2 5 10 10 के पावर क्या करना है आपको 4, समझ में आया। चलिए पहले वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया 7 5 जा 35 ठीक है, 7 14 3 17 फिर 7 कम 7 3 10 ना 1075 कितना हो गया 1075, और ये 10 के पावर 4 का मतलब तो आप समझते होंगे इस बार 40 राइट, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आएगा 1075 और ये 1 2 3 4, समझ में आ गया, ये इसका आंसर है ठीक है। अभी एक आप कर लेंगे कि हम बताएं, ठीक है। अभी हम देखें तो इसका आंसर ये थोड़ा गलत हो गया, इनटू कर लीजिएगा 875 होगा ठीक है, बना लीजिएगा ठीक, तो रिजल्ट्स भी बना लीजिएगा 875, बस समझ। अब 875 है तो अब क्या करेंगे आप 1 2 3 तो 1 0 बढ़ा दीजिए ठीक है, बस समझ में आ गया। इसकी बात करते हैं, तो 5 के पावर 4 है, अपने को कैसे भी करके क्या बनाना है नीचे 2 के पावर 4 लाना है, तो ऊपर भी 2 के पावर 4, नहीं समझ में आया कैसे, हमें इसको एक फॉर्म में बनाना है और लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही आंसर लाना है। तो क्या बताया हमने कि सेम हो जाए, सेम क्यों वो भी बता रहे हैं क्यों, क्योंकि 5 टू जा 10, तो 5 टू जा 10 कब होगा जब होल पावर सेम होगा, तो पावर सेम करने के लिए 2 के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब ये 2 के पावर 4 कितना होगा 16, 16 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 4 5 डबल 8 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 का होल बाई, और ये कितना हो गया 5 टू जा 10, 10 के पावर 4 ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा देखिए आंसर ठीक है, तो 2 3 ठीक है, मैं देख लेता हूं कौन इतना लंबा करे, 2 3 3 4 0 8 2 3 फिर 3 4 0 8। अब देखो ये कितनी बार, बात समझ में आ गया। तो अब इतने का डिवीजन तो जानते होगे आप, 2 3 लिख लो, 3 4 लिख लो, 0 8 लगा लो ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां लगा लो आंसर ठीक है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, अब मिलते हैं एक्सरसाइज में ठीक है, थैंक यू।